इससे पहले काफ़ी टाइम से मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं कि 2026 जो है वो रियल स्टेट का साल है और 2026 के अंदर पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट मार्केट आपकी ग्रो करेगी और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं और बहुत सारी कुछ हो चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ख़ास करके जो खलीज ममालिक के अंदर पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर था उसको काफ़ी नुकसान हुआ। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकलेगी, पाकिस्तान के अंदर आएगी और लेकिन हालात जो है वो ऐसे बन रहे हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना इतना आसान नहीं हो रहा। लेकिन खैर वो टॉपिक एक अलग है। हम लोग कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर काफी मेहरबान नजर आ रही है और काफी सारे टैक्सेस जो है उन्होंने खत्म कर दिए हैं। एक तो इस्लामाबाद के अंदर जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने अपनी ट्रांसफर फीस जो है वो 3% से कम करके 1% उन्होंने कर दी। इसके अलावा FBR के जो टैक्सेस हैं उसमें काफी कमी आई है। 7E एक टैक्स खत्म हो गया ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस एमनेस्टी स्कीम लेके आ रही है जिसके थ्रू आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। ये एक बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट में 60-70% जो रियल स्टेट का दारोमदार होता है वो ब्लैक मनी के ऊपर होता है और जैसे ही वो रियल स्टेट मार्केट के अंदर आती है तो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट जो है रेट जो है वो काफी बेहतर होते हैं। इससे पहले भी ये हमें देखने को आया। इसके अलावा जो 236C एक टैक्स था वो 4.5% से कम करके 1.5 उन्होंने कर दिया है। 236K जो टैक्स था वो पहले 1.5% था और ट्रांसफर के वक्त वो 0.25% जो है वो उन्होंने कर दिया है। घर के लिए लोन की स्कीम आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे लोग, अभी हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट इन्वेस्टर वो हमसे मशवरा कर रहे हैं कि हम कहाँ पे प्लॉट लेके उसके बाद गवर्नमेंट से लोन अप्लाई करें और लोन लेके अपना घर बना लें और कल को आने वाले टाइम में वो घर जो है वो हमारा रेंट आउट हो जाएगा और उससे लोन की इंस्टॉलमेंट जो है वो निकलती रहेगी। और इसके अलावा घर बनाने के लिए जो पहले गवर्नमेंट लोन देती थी उसके ऊपर भी टैक्स था, अब वो टैक्स भी खत्म कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर एक और खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो दुबई की तरफ पे रीरा एक्ट जो है वो उसको फॉल करने जा रही है। उसके थ्रू एस्क्रो अकाउंट्स वगैरह ओपन होंगे जिसके थ्रू बिल्डर और डेवलपर जो है वो पाबंद होगा डिलीवर करने का। मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ा इस वक्त गवर्नमेंट को इकदाम करना चाहिए और जितना जल्दी हो सकता है ये करना चाहिए कि बिल्डर और डेवलपर को पाबंद किया जाए कि वो फ्रॉड ना करे। उसके पास जितनी यूनिट हो हाई राइज बिल्डिंग के वो उतनी यूनिट सेल करे और उसकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जितनी जमीन उसके पास मौजूद हो उतनी ही सिर्फ प्लॉट की बुकिंग करे और प्लॉट भी विद नंबर जो है वो बुकिंग करे। नक्शे के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से उसको LOP उसका अप्रूव होता है उसके हिसाब से उसकी अलाटमेंट करे। ये 2-3 चीजें अगर मेरे ख्याल में हो जाती हैं तो पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। पाकिस्तानियों के पास बहुत सारा पैसा है। पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त और तो किसी बिजनेस के इतने एक्सपर्ट नहीं है। रियल स्टेट एक वाहिद ऐसा शोबा है जिसके अंदर इजी तरीके से लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। खास करके हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके पास इस वक्त जो पेमेंट उनके अकाउंट्स के अंदर पड़ी हुई है, जो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर फेडअप होकर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो मेरा ख्याल में बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि पिछले बूम के अंदर जिन डेवलपर्स और जिन बिल्डर्स ने फ्रॉड किया है, लोगों का पैसा उठाया है और पैसा बाहर लेके गए हैं, उन्होंने फ्रॉड किया है, प्लॉट डिलीवर नहीं किया, अगर कोई उन्होंने बिल्डिंग शुरू की थी तो एक बिल्डिंग दिखा के उन्होंने ज्यादा लोगों को सेल कर दी, तो इस तरह के जो फ्रॉड है उनको सिर्फ पकड़ के जेल ना फेंका जाए। एक बैरियर टाउन के बिल्डर थे, उसको गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केसेस बना के उसको जेल डाल दिया। वो तो 2-3 साल के बाद उसकी जमानत हो जाएगी, रिहा हो जाएगा। लेकिन जो मुतासरीन है उनको पैसे मिलने चाहिए, उनको रिकवरी होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट अमल कर ले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट जो है वो उसके अंदर एक बार फिर बूम आएगा। बूम के अंदर आपने ख्याल करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रियल स्टेट जो पिछला बूम था उसके अंदर मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, आइंदा आपको कोशिश करूंगा ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके लिए बनाएंगे ताकि इस बूम के अंदर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो मोस्ट वेलकम, गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के पेजेस आप लाइक कर लें। हमारे प्रोजेक्ट हैं द सुल्तान के नाम से, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पेजेस के ऊपर मौजूद है। अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपना कोई प्लॉट या सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो हमारी टीम के साथ रब्ता करें। जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।